वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है यूट्यूब चैनल के एजुकेशन में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर नंबर 1 से रियल नंबर का ये एक पार्ट है। एक्सरसाइज 1.3। तो ये जो एक्सरसाइज है बच्चों, ये बेस्ड है एक थ्योरम के ऊपर। तो उस थ्योरम को पहले हम देख लेते हैं और रीड भी कर लेते हैं और लिख भी लेते हैं। क्या है थ्योरम? P is a प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है ये हम सब लोग जान चुके हैं। ऐसा नंबर जो खुद से और सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो सकता है, ऐसे किसी भी नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो सपोज करो P कोई प्राइम नंबर है और क्या है, P डिवाइड्स a स्क्वेयर और P a स्क्वेयर को डिवाइड करता है, देन P आल्सो डिवाइड्स a, where a is a पॉजिटिव इंटीजर। ये है थ्योरम। क्या कहा गया है कि P कोई प्राइम नंबर है अगर ये P किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो ये P उस नंबर को भी डिवाइड कर सकता है। जहां पर नंबर क्या है, नंबर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। अगर 3 डिवाइड्स 6 स्क्वायर, 3 मीन्स P एक प्राइम नंबर, a स्क्वायर यानी a यहां पर हमने क्या ले लिया 6 और P हमने यहां पर क्या ले लिया 3। अगर P a स्क्वायर को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। a स्क्वायर मतलब 36, तो 3 इसको डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अगर P a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, देन 3 डिवाइड्स 6 आल्सो। अब इजी समझ आया होगा आपके कि अगर 3 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 3 6 को भी डिवाइड कर सकता है। और ये सारी बात उन सभी प्राइम नंबर्स पे एप्लीकेबल है जो हमारे पास जितने भी प्राइम नंबर अवेलेबल हैं, और उन सभी के लिए एप्लीकेबल हैं जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर कोई प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वो प्राइम नंबर उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड कर सकता है। यही है बेसिक थ्योरम। और बच्चों इसी थ्योरम पे जो है एक्सरसाइज 1.3 बेस्ड है। तो एक छोटा थ्योरम और करेंगे हम इसके साथ साथ। शो दैट √2 is irrational number। √2 is irrational। ये भी थ्योरम है, ये भी एक थ्योरम है, इसका भी यूज होगा आगे। पहले हम इसको प्रूव करते हैं कि √3 जो है वो एक अनरैशनल नंबर है। तो √3 अनरैशनल नंबर है। कैसे? हम इसको एक टेक्निक से प्रूव करके दिखाएंगे। उस टेक्निक का नाम है प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, गलत अंजम्पशन लेके शुरू करेंगे। क्या अंजम्पशन लेके शुरू करेंगे? लेट अस assume that
√2 इज ए रैशनल नंबर। मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं √2 एक रैशनल नंबर है। ओके, अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। देन √2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a/b। p/q करो, a/b करो, एक ही बात। और ये जो a b है ये बिल्कुल शॉर्टेस्ट फॉर्म में है, और इतनी शॉर्टेस्ट फॉर्म में है कि √2 इज इक्वल टू a/b एंड a and b are co-prime 4/5। 4/5 ये दो नंबर ऐसे हैं जो सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं और कोई नंबर दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता। ऐसे नंबर को को-प्राइम बोलते हैं। तो √2 इज इक्वल टू a/b रैशनल नंबर है, तो इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए बी क्या है? ए बी को-प्राइम है। ए बी को-प्राइम है, यानी ए और बी को सिर्फ 1 से ही डिवाइड किया जा सकता है। 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे। यहां तक क्लियर है? आगे नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। b√2 इज इक्वल टू a। क्रॉस मल्टीप्लाई सपोज 1 करके कर लिया, तो b√2 इज इक्वल टू 1। ओके, अब क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, सिर्फ स्टेप समझने हैं आपको और कुछ नहीं करना। इस साइड में स्क्वायर करेंगे, b√2 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर a का स्क्वायर हो जाएगा, क्या आएगा? b का स्क्वायर करेंगे b², √2 का स्क्वायर करेंगे 2b² इज इक्वल टू a²। 2b² इज इक्वल टू a², यानी कि अगर b² को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये a² के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 कैन डिवाइड a²। 2 कैन डिवाइड a², ये 2 इस a² को डिवाइड कर सकता है। और जो थ्योरम अभी अभी हमने की है उसके अनुसार देन 2 डिवाइड्स a आल्सो। 2 डिवाइड्स a आल्सो, तो ये दो a को भी डिवाइड करेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? तो अगर a से डिवाइड होता है, a डिवाइड हो सकता है 2 से, अगर a को 2 से डिवाइड किया जा सकता है तो हम इसको 2 के किसी भी मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। अगर 9 जो है हमारा 3 से डिवाइड होता है, 9 अगर 3 से डिवाइड होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 × 3, यानी इसकी जगह ये 3 किसकी जगह है? c की जगह। तो दूसरे c की जगह हमने यहाँ पर c लिख लिया। a इज इक्वल टू 2c। c इज एनी इंटीजर। c इज एन इंटीजर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे लो ताकि यहाँ काम आए। a इज इक्वल टू b√2, तो यहाँ लिख सकते हैं b√2 इज इक्वल टू 2c। अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इधर इसका स्क्वायर हो जाएगा और इधर इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ से देखो स्क्वायर करेंगे, b² हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, 2b² इज इक्वल टू 4c²। 2 का स्क्वायर 4c², तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं? b² इज इक्वल टू 2c²। यहाँ पे आ जाओ।
बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2c स्क्वेयर। दिखाई दे रहा है? अब यहां से क्या चीज प्रूव हो रही है, जो बी स्क्वेयर है वो 2 इंटू सी स्क्वेयर के बराबर है, यानी 2 जो है वो बी स्क्वेयर को डिवाइड कर सकता है। 2 डिवाइड्स बी स्क्वेयर एंड 2 डिवाइड्स बी आल्सो। यहां तक भी किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यही अभी अभी हमने थ्योरम की है पीछे। तो 2 डिवाइड्स बी स्क्वेयर, 2 डिवाइड बी। तो हम यहां से क्या आया था, 2 डिवाइड ए स्क्वेयर देन 2 डिवाइड्स ए आल्सो। तो यहां से क्या चीज मिली, 2। यहां से एक चीज निकल के आई कि ए एंड बी हैव ए कॉमन फैक्टर, other than 1. So A and B are not co-prime। तो इसका मतलब है, को-प्राइम का मतलब तो यही होता है कि सिर्फ एक से ही डिवाइड हो सकते हैं दोनों नंबर। यहां तो एक से अलग एक नंबर आ गया जिसने ए को भी डिवाइड कर दिया और बी को भी डिवाइड कर दिया। तो दिस contradiction arise as we assume root 2 is rational, hence root 2 is irrational। तो ये जो चीज आई है, ये क्यों आई है, क्योंकि हमने गलत अज्यूम कर लिया था यहाँ पे कि रूट 2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। तो जब हमने ये अज्यूम किया तो आगे रिजल्ट आए तो उससे एक गलत चीज सामने आई, ए और बी को प्राइम नहीं मिले बल्कि कंपोजिट नंबर पाए गए जिनका एक कॉमन फैक्टर है 2, यानी 1 से अलग उनको लिए एक कॉमन फैक्टर और मिल गया। तो यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन आ गई। ये कंट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने गलत अजम्पशन की थी। तो इससे ये प्रूव होता है कि रूट 2 रैशनल नहीं बल्कि एक अनरैशनल नंबर है। आई थिंक आपके अच्छे से समझ आया होगा कि रूट 2 अनरैशनल नंबर कैसे है। तो पूरा स्टेप आपने समझना है, एज्यूम करना है, उसके बाद इक्वल टू लिख देना है रैशनल नंबर के। इक्वेशन 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, ये चीज़ निकल के आई। यहाँ पर जो थ्योरम हमने पहले रीड की थी उसी का यूज करेंगे, 2 डिवाइड ए स्क्वायर देन 2 डिवाइड ए आल्सो। तो यहाँ जो ए है, यहाँ जो ए है वो 2 से डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब ए के टुकड़े हो सकते हैं। ए को हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 इंटू सी। सी कोई इंटीजर है, सी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो ए के इक्वल आ जाएगा। तो ए की वैल्यू इक्वेशन 1 से क्या है, बी रूट 2। ए की जगह हमने बी रूट 2 रख दिया इज इक्वल टू 2c। यहाँ पर दोबारा से स्क्वायर किया तो बी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 आ गया, और यहाँ पर 4c स्क्वायर हो गया, 2 से कैंसिल हो गया 2c स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो यहाँ देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो इसका मतलब है जो बी स्क्वायर है वो यहाँ इसके बराबर है। तो इसका मतलब है कि बी स्क्वायर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर बी स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो बी को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से इन दोनों जगह से एक बात निकली कि ए बी हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ए और बी का एक से अलग भी एक कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब ए और बी जो है वो को प्राइम नहीं है। तो दिस कंट्राडिक्शन अराइज, ये जो कंट्राडिक्शन आई है ये क्यों आई है, क्योंकि वी एज्यूम रूट 2 इज रैशनल। हमने एज्यूम किया था कि रूट 2 रैशनल नंबर है, विच इज रोंग, इसका मतलब रूट 2 क्या है, अनरैशनल नंबर है। ओके
कौन है? हैं जी, अंदर आइयो। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट करेंगे बच्चों, √5 इज irrational number, prove it। कि √2 के जैसे √5 भी एक अनरैशनल नंबर है, इसको प्रूव करेंगे। तो बच्चों सेम प्रोसेस रिपीट करना है, कॉन्ट्राडिक्शन टेक्निक का यूज करेंगे। लेट्स एज्यूम √5 इज ए रैशनल नंबर। हम मान के चलेंगे कि √5 एक रैशनल नंबर है। सो वी कैन राइट इट एज √5 इज इक्वल टू a/b and a and b are co-prime, a and b are co-prime। तो नेक्स्ट में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b√5 इज इक्वल टू a, उसके बाद b² √5 का स्क्वायर करेंगे 5 इज इक्वल टू a²। ये क्यों आया, यहाँ पर लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करने से हमारे पास ये आ गया, √5 का स्क्वायर किया 5, b का स्क्वायर किया b² एंड a²। नेक्स्ट यहां से हमें क्या मिलता है कि 5 डिवाइड्स a², सो 5 डिवाइड a आल्सो। यही थ्योरम थी जो हमने सबसे शुरू में की है। तो आगे बढ़ेंगे, तो इसका मतलब है कि जो 5 है वो a को डिवाइड कर सकता है, यानी a कैन बी रिटन एज मल्टीपल ऑफ 5। a को हम मल्टीपल ऑफ 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 5 इंटू सी, सी क्या चीज़ है, सी इज एन इंटीजर, सी इज एन इंटीजर, कोई इंटीजर है सी। तो a क्या चीज़ है, a इज इक्वल टू b√5, यहाँ से इसको 1 लिखेंगे, फिर b√5 इज इक्वल टू 5c। अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, b का स्क्वायर करेंगे b², √5 का स्क्वायर करेंगे 5 इज इक्वल टू 5² 25 c²। ये कैसे आया, अगेन लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। सिंपल है, सिर्फ 4 स्टेप हमने याद रखने हैं। तो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 5, b² इज इक्वल टू बच्चों 5c², b² इज इक्वल टू 5c²। इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है वो b² को डिवाइड कर सकता है। तो यहां से एक चीज निकल के आई, 5 डिवाइड्स b², सो 5 डिवाइड्स b आल्सो। अगर 5 b² को डिवाइड करता है तो ये b को भी डिवाइड कर देगा। यहाँ पर 5 a को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर 5 b को डिवाइड कर रहा है, तो हमने a और b को को प्राइम मानना है। लेकिन it shows that a and b are not co-prime। Such contradiction arise as we have assumed √5 is a
रैशनल नंबर, contradiction arise as we have assumed root 5 is rational number is wrong. So root 5 is an irrational number. बिल्कुल इजी था, स्टेप फॉलो करेंगे सिर्फ और ये आ जाएगा। तो आपके लिए हम छोड़ते हैं रूट 3 के लिए फाइंड कीजिए। रूट 3 का इसी तरीके से इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए फाइंड करना है और आपको खुद से करके ट्राई करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 का। प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज एन irrational नंबर। प्रूव करना है कि 3 + 2 रूट 5 इज irrational नंबर। तो वही टेक्निक है, प्रूफ विद कॉन्ट्राडिक्शन से देंगे। लेट एज्यूम दैट 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल। अच्छा जी, तो अगर ये रैशनल है बच्चों, तो 3 + 2 रूट 5 अगर एक रैशनल नंबर है तो हम इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे a और b कैसे हैं बच्चों? a and b आर को-प्राइम है। ओके, तो यहाँ से 2 रूट 5 इज इक्वल टू a/b - 3 एंड, तो इसको और सोल्व कर लेंगे, a - 3b अपॉन b। रूट 5 इज इक्वल टू, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे a - 3b और 2 जो है उधर से आके नीचे मल्टीप्लाई होगा 2b। तो यहाँ देखो बच्चों, ये एक रैशनल नंबर है, ए भी एक इंटीजर है, बी भी एक इंटीजर है और 3 भी एक इंटीजर है। आर इंटीजर्स एंड, और क्या चीज़ यहाँ से मिल रही है? ये जो सारे हैं ये रूट 5 के इक्वल हैं। रूट 5 इज रैशनल। बट हम सब जानते हैं, अभी हमने क्वेश्चन किया है, बट इट इज बट रूट 5 इज एन irrational number. So assumption is wrong and 3 + 2 रूट 5 is an irrational number. बिल्कुल सिंपल इजी 2 लाइनों का सम है।
क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट 1/√2 और क्या क्या है 1/√2 7√5 एंड 6+√2 ये सभी कैसे हैं आर रैशनल। तो बारी बारी से करेंगे। पहले लेंगे 1/√2, तो एज्यूम 1/√2 इज रैशनल। ठीक है, 1/√2 अगर रैशनल है तो इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। a एंड b आर को प्राइम, यहाँ तक भी किसी को कोई समस्या नहीं है। तो देखो बच्चों, a√2 इज इक्वल टू b एंड √2 इज इक्वल टू b/a। तो b/a क्या है, b/a इज a एंड b आर इंटीजर्स एंड इससे क्या पता चलता है √2 इज रैशनल। ये इंफॉर्मेशन यहाँ से हमें मिलती है। b/a क्या है, एक रैशनल नंबर है। जब ये एक रैशनल नंबर है तो इक्वल टू किसके हो गया √2। इससे प्रूव क्या होता है कि √2 रैशनल है। बट दिस एक्सप्रेशन इज रोंग। और क्यों रोंग है, एज वी एज्यूम wrong that 1/√2 इज रैशनल। हमने यही चीज़ गलत एज्यूम कर ली कि ये रैशनल है, जबकि ऐसा नहीं है। तो हैंस 1/√2 इज अरैशनल। उसके बाद इसको भी ऐसे ही प्रूव करेंगे। एज्यूम कर लेंगे पहले, एज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो 7√5 को हम लिख सकते हैं a/b। a एंड b आर को प्राइम। √5 इज इक्वल टू a/7b। तो a, b and 7 are integers. It shows that √5 is rational, but it is not true. √5 is irrational. So 7 plus 5 is an irrational number. 2 पार्ट हमने कर लिए बच्चों, थर्ड पार्ट और करते हैं। बिल्कुल प्रोसेस सेम है, प्रोसेस को ही फॉलो करेंगे, रट्टा नहीं लगेगा, चीज़ों को अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ना है। एज्यूम 6+√2 इज क्या है, मान लेती है इसको ये एक रैशनल नंबर है। तो जब ये रैशनल नंबर है तो इसको हम a/b की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब हम ऐसा कर सकते हैं तो a/b उधर जाएगा -6 1/1 करके क्या करेंगे b a-6b। तो यहाँ पर a, b एंड 6 आर इंटीजर्स एंड it shows that √2 is rational, but we know that, क्योंकि हमने शुरू में थ्योरम की थी, but we know that √2 is irrational. Hence 6 plus
√2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज थी बच्चों 1.3, बड़ी आसानी से हमने इसको कंप्लीट कर लिया और हमने कोशिश की है बड़ी सरल भाषा में आपको इसको समझाने की। तो प्रैक्टिस खुद से भी करिए बच्चों और लगातार पढ़ाई करते रहें। थैंक यू जॉइन टू अस, हैव ए नाइस डे।